हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कराऊंगा इन वीडियोस में, आने वाली कुछ वीडियोस में। तो ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम जो है शुरू के 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और समझते हैं। सबसे पहले आपका अप्रोच जो क्या होगा, अप्रोच जो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी ये सॉल्यूशंस नाम का जो चैप्टर है इसमें आप सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है। आप तो आपको ये कंसिडर करना कि आप खुद से लैब में और तब जो है आप जो है चीज़ें कर रहे हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो देखो 22 ग्राम बेंजीन का 122 ग्राम ऑफ CCl4 में डिजॉल्व कर दिया हमने, तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो कितने का बन जाएगा, 122 + 22, ठीक है। तो ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे कि अगर जो है टोटल सॉल्यूशन का जो वेट होगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट से मिलके बना है, एक CCl4 और एक बेंजीन। तो CCl4 का है 122 ग्राम और बेंजीन का है 22 ग्राम, तो ये आपका टोटल आ गया 144 ग्राम। तो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें मास हमें निकालना है, तो मास अलग अलग का निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं मास परसेंटेज की बात करूं बेंजीन की, ठीक है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, तो आपको पता है मास परसेंट कैसे निकालते हैं। बेंजीन का मास ले लो, बेंजीन का मास कितना है 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल मास ले लो 144 ग्राम, और परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है ये यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 11/72 इंटू 100, और आप अगर इससे इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, फिर 5, तो 15.3% के करीब जो ये वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ये हमने किसका निकाला, अभी बेंजीन का निकाला है, ठीक है। अभी हमें CCl4 का भी निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो चाहे तो आप ऐसा ही फॉर्मूला लगा लें, 122 रख लेंगे, 144 रख लेंगे, इंटू 100 करके सॉल्व कर लेंगे। या कॉमन सेंस है कि अगर जो है सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं, बेंजीन और CCl4, तो अगर बेंजीन हमारे पास 15.3% है तो CCl4 कितना हो जाएगा। अगर मैं 15.3 को 100 में से घटा दूं, क्योंकि टोटल परसेंट 100 में से होता है, तो 100 - 15.3, तो ये आपका आंसर आ गया 84.7%। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, ऊपर जो है 122 ग्राम रख देंगे, नीचे 144 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोल फ्रैक्शन जाई से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, वो जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी का भी। हमें बेंजीन का निकालना है, और बेंजीन का निकालना है तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो आपके पास डाटा है वहाँ से निकालेंगे। तो डाटा दिया है क्या है, 30% बाई मास इन CCl4, तो 30% बाई मास है किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंसीडर करो, परसेंट को हमेशा किससे कंसीडर करते हैं, 100 से, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन जो है पूरा 100 ग्राम का है। देन तो उसमें से 30 ग्राम क्या हो जाएगा, देन 30 ग्राम इज योर बेंजीन, तो बेंजीन जो है 30 ग्राम हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ 70 ग्राम जो है वो क्या होगा, CCl4 होगा। तो दो चीज़ें आपको ये पता चल जानी चाहिए कि 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम CCl4 है, ठीक है। तो मैं दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ बेंजीन का, तो जाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे 30 ग्राम है, और बेंजीन का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 78 आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन जो आपको पता है C6H6 होता है, तो C6 यानी कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो उनका 72 हो गया, और 6 जो है हाइड्रोजन का आ जाएगा, तो 78, तो 30/78, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एक तो बेंजीन के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे और प्लस CCl4 के भी। तो CCl4 का गिवन मास है 70 ग्राम, और मोलर मास CCl4 का आप निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ। कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आ गया आपका 152।
आप देख सकते हैं 35.5 का करेंगे तो 71 आ जाएगा, और 71 टू जा हो जाएगा 142, तो ये 154 आएगा, तो ये 154। तो बस आप इसको सॉल्व कर लेना। इसके आगे का जो है, इसके आगे का इजी है, आप जो है जाई निकाल पाएंगे, यानी मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे किसका, बेंजीन का। ठीक है, तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे मैथ्स वाला पार्ट है केवल, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो लीटर्स में हम जो वॉल्यूम को रखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 30 ग्राम ऑफ दिस। ठीक है, तो इसे नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो एन इज इक्वल्स टू 30 ग्राम, ये गिवन वेट हो गया। और मोलर मास, तो इस पूरे का आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप जो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। आपको जो है पीछे आपकी बुक के पीछे जो टेबल दी रहती है जिसमें जो एटॉमिक वेट और मोलर वेट जो दिए रहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिक एजम्पशन लेके और कर दे रहा हूँ आगे का जो है। ठीक है, इसमें तो कोबाल्ट जो है जनरली 27 होता है कोबाल्ट जो है। ठीक है, तो 56 के अराउंड जो है, या 58, हाँ कोबाल्ट का जो 58 मान सकते हैं। ठीक है, तो 58 जो है जनरली इसका हो जाएगा, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो 58 तो जनरली इसका हो जाएगा, देख लेंगे, मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ 58 ही होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, और NO3 का, तो NO3 नाइट्रोजन का होता है कितना 14 प्लस 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 3 जा 48, और प्लस में आ जाएगा 6 इंटू H2O का होता है 18। तो ये टोटल हो गया 58 प्लस यहाँ पे ऐड करके 62, और 62 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 प्लस 18 6 जा 108। तो आप टोटल कैलकुलेशन कर लें तो 8 4 12 और 8 20, और 5 2 7 और 2 9 और 290, तो 290 या 290, हाँ तो इतना ही के करीब ही आएगा। तो ये 290 हो गया। ठीक है, तो इसे जो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कितना आ गया 3/29। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। वॉल्यूम आपको पता ही है 4.3 लीटर लिखा है। तो ठीक है, तो मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गया 3/29 और वॉल्यूम आ गया 4.3। तो इसको जो है आप आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4.3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 29। तो बस इसे आपको सॉल्व करना और आपको जो मोलैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर हम थर्ड का सेकंड पार्ट और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट है, मोलैरिटी हमें इस केस में भी निकालनी है। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो अब हमारे पास क्या है कि मोलैरिटी एक पहले से दी हुई भी है। ठीक है, कि 0.5 मोलर का H2SO4 है, उसे डाइल्यूट किया गया। तो आपको सबसे पहले तो डाइल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए कि डाइल्यूट का मतलब उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर ऐड करके पहले 30 ml था, अब कितना बन गया 500 ml बन गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मोलैरिटी गिवन थी, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहले केस के लिए कितना है 30, जो आपको गिवन है उसके लिए 30 ml वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी 0.5 दिया है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी। मोलैरिटी कितनी है 0.5 और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 30 ml, तो हमें लीटर में लिखना है। तो 30 इंटू 10⁻³ मैंने लीटर में लिख दिया इसे। और इससे जो मैं अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 5 3 जा 15 इंटू 10⁻³ तो ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गया है। और अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, हमने कहा कि डाइल्यूशन कर दिया, हमने डाइल्यूशन किया यानी वाटर ऐड किया, तो अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ तो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो बाद के लिए भी इतना ही रहेगा, 15 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा। तो अब हम जो है मोलैरिटी निकालते हैं सेकेंड केस के लिए, जो कि हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है इस बार कितना है 15 इंटू 10⁻³, तो 15 इंटू 10⁻³ ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। और वॉल्यूम इस बार कितना हो गया 500 ml या 500 इंटू 10⁻³। तो -3 से -3 कैंसिल और 5 से कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म,
तो 3/100 या इसी को हम कह सकते हैं 0.03, ये जो है ये मोलैरिटी हो जाएगी, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो मोलर एक्वा सॉल्यूशन यानी मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम आपको दिया हुआ है इस बार जो है मोलैलिटी 0.25। ठीक है, तो 0.25 मोलैलिटी हो गई और 2.5 kg, तो पूरे सॉल्यूशन का वेट भी दे दिया आपको, यानी वेट कितना आ गया 2.5 kg आ गया। और आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है, तो मास निकालना है आपको जो है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो आपको पता है मोलैलिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो मोलैलिटी आपको दिया है, मास दिया है सॉल्वेंट का, दिया है ना 2.5 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो इसे नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू निकल जाएगी, मोलैलिटी है 0.25 और वेट है हमारे पास 2.5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँगा तो ये आ जाएगा 0.625। ठीक है, तो 0.625 नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब मुझे निकालना है क्या है, मास ऑफ यूरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो आपको मोलर मास तो यूरिया का पता ही है और एन आपको ने निकाल लिया है, तो गिवन मास निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका यूज करके गिवन मास कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एन की वैल्यू है 0.625 और मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। यूरिया का मोलर मास मैं निकाल देता हूँ, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसे आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 16, तो 14 + 2 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस फिर से ये जो 14 + 2। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर दें तो 14 × 16 16 12 28 28 44 44 58 60, तो ये 60 ग्राम जो है पर मोल, ये जो है इसका मोलर वेट आ गया है। तो इसे जब हम 60 ग्राम से 60 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 6 5 जा 33, 6 2 जा 5, 1 कैरी और 37। तो पॉइंट आप लगा लेंगे 2 डिजिट के बाद, तो 37.5 ग्राम ये जो हमारा गिवन मास आ गया, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। और अगर हमें दिया है कि डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन इज दिस, तो एक चीज़ तो आपको क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो मैं डेंसिटी को लिख लेता हूँ सबसे पहले जो है। ठीक है, तो डेंसिटी हमें गिवन है 1.202 ग्राम पर ml दिया है। ठीक है, यूनिट्स आपको ध्यान रखनी होती हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी अगर आपको दिया है और साथ में आपको 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन भी दिया है। ठीक है, तो पहले समझते हैं 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि KI का वेट जो है, KI का मास वो कितना है 20 ग्राम है। ठीक है, आप पूरे सॉल्यूशन का मास 100 पर आपको बताया कि परसेंट होगा, तो पूरे सॉल्यूशन का मास आप 100 मानेंगे। तो पूरा सॉल्यूशन अगर 100 है तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा KI, तो बाकी क्या बचा होगा एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर। ठीक है, तो H2O का वेट जो है या मास जो है वो कितना है 80 ग्राम बचा होगा फिर जो है। ठीक है, तो ये हमने 2 चीज़ें यहाँ से निकाल ली। और आपको देखो आपको मास दे दिया, डेंसिटी भी दे दी। तो KI का मास और डेंसिटी दिया है, तो मास और डेंसिटी का यूज़ करके आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और डेंसिटी दिया नहीं, आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास इंटू डेंसिटी। तो मास है 20 ग्राम और डेंसिटी है 1.202, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24.02। ठीक है, तो इतना। अब ये यूनिट क्या आई होगी वॉल्यूम की, ml। क्यों, क्योंकि जब डेंसिटी की यूनिट हमने लिखी थी उसमें ग्राम के अपॉन में क्या था, ml था। ठीक है, तो वॉल्यूम की यूनिट जो है 24.02 ml आ गई है। तो ये वॉल्यूम हमें मिल गया, हमें मास भी ऑलरेडी पता है। ठीक है, और KI का हम मोलर मास भी निकाल लेते हैं। तो KI का मोलर मास कैपिटल M ऑफ KI। ठीक है, तो K जो है पोटेशियम है, पोटेशियम का आपको पता है 40 होता है और आयोडीन का 127। तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 157 ग्राम पर मोल। तो ये जो आपके पास मोलर मास आ गया। आप जो है आप जो भी आपको निकालना है सारी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमें
कैलकुलेट करना है इसमें मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी या स्मॉल m में लिख दे रहा हूँ इसे डायरेक्ट। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास है 20 ग्राम और मोलर मास है 157 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है टोटल जो है आपको पता है कि है कितना 80 ग्राम है, तो आपको kg में लिखना है, तो 80 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगा। फिर बी पार्ट हमें इसका मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए जो है आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर आएगा ही, 20/157 तो आएगा ही, साथ में जो है क्या आएगा इस बार, सॉरी ये 157 नहीं होगा, ये 167 होगा, 167। ठीक है, तो और नीचे जो है इस बार क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो 20 अगर हमने लिया है तो 100 रहा होगा या 80 ग्राम, तो 80 ग्राम से वॉल्यूम कितना आया 80 ml और 24 ml जो है इसका भी ऐड हुआ है उसमें। ठीक है, तो 80 और 24 मिला के जो है कितना हो जाएगा 104 ml और इंटू 10⁻³ कर देंगे क्योंकि आपको लीटर्स में लेना है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो बी का आंसर आ जाएगा। सी आप मोल फ्रैक्शन देख लो के आई का, तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, तो ये तो 20/167 हो जाएगा और नीचे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे, तो के आई के तो हमें पता है 20/167 और वाटर का कितना हो जाएगा 80 ग्राम दिया है और होता है कितना 18 होता है मोलर वेट। तो इस फॉर्मूले से आप जो है तीनों मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दिया क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाएगी और आप ये 12th लेवल पे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, फिर थैंक यू।